योगिनी एकादशी 2026 में कितने तारीख को मनाया जाएगा? 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई को? क्या रहेगा सही समय? हमें पूजा कब करनी चाहिए? योगिनी एकादशी के दिनों पर क्या करें क्या ना करें? उस दिन दान का क्या महत्व रहता है? योगिनी एकादशी 2026 में कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त, और उसके क्या विशेषताएं होते हैं? और योगिनी एकादशी को व्रत करने से हमारे जीवन पर क्या लाभ प्रदान होता है? ये जो योगिनी एकादशी व्रत है ये कितने तारीख से शुरू होगा? 10 जुलाई या फिर 11 जुलाई को? और क्या रहेगा सही समय? और व्रत और पूजा हमें कब करनी चाहिए? कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत और त्यौहार करने से आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान मिलता है और घरों पर सुख संपत्ति का वास होता है। इसीलिए योगिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक तिथि मानी जाती है, क्योंकि निर्जला एकादशी के बाद जो सर्वप्रथम एकादशी आती है उसे योगिनी एकादशी ही कहा जाता है, जो योग के प्रदान करता है, इसीलिए इसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। जो योग्य पुरुष थे उसने इस एकादशी को किया, जिसके कारण इस एकादशी का नाम ही योगिनी एकादशी पड़ गया। लेकिन इस एकादशी शुरू कब हो रहा है और कब होगा समाप्त? 2026 में 10 जुलाई के दिनों पर एकादशी शुरू हो रहा है और समाप्त होगा 11 जुलाई के दिनों पर। एकादशी शुरू हो रहा है 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:11 से और व्रत समाप्त होगा 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:23 पर। उदया तिथि और द्वादशी तिथि को देखते हुए यह व्रत रखा जाएगा 10 जुलाई 2026 को, और पारण का सही समय रहेगा 11 जुलाई 2026 को दोपहर 1:50 से शाम 4:36 पर। तो यह थे व्रत और त्यौहार। हम जानते हैं कि व्रत पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि योगिनी एकादशी के दिनों पर व्रत पर करने वाले कार्यों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप व्रत करते हो और नियमों का पालन नहीं करते हो तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए व्रत के साथ साथ नियमों का पालन जरूर करनी चाहिए। यह जो योगिनी एकादशी है उस दिन किसी भी प्रकार से आपको इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। उस दिन झूठ या फिर क्रोध ना करें। किसी से झूठ और क्रोध करते हो तो यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। योगिनी एकादशी के दिनों पर किसी का अपमान ना करें। अगर आप किसी का अपमान करते हो योगिनी एकादशी के दिनों पर तो वह अपमान बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिनों पर किसी का अपमान ना करें। तामसिक भोजन ना करें। मांस मछली और शराब का सेवन ना करें। अगर आप बुरे विचारों और बुरे कर्मों को उस दिन करते हो तो बहुत बड़ा अपराध लगता है, वह पाप का भागीदारी आपको बनाता है। इसलिए उस दिन बुरे विचारों और बुरे कर्मों को ना करें। तो यह थे जो व्रत पर नहीं करनी चाहिए। अगर आप व्रत पर इन कार्यों को करते हो तो व्रत का फल अधूरा मानी जाती है। अब जानते हैं कि व्रत पर हमें क्या करना चाहिए। अगर आप व्रत पर इन कार्यों को करते हो तो व्रत का फल कई गुना तक बढ़कर मिलता है। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिनों पर व्रत कथा और भगवान की पूजा करें। अगर आप व्रत कथा और पूजा करते हो तो इससे मन शुद्ध होता है और धर्म के अनुसार व्रत में फल अधिक मिलता है। इसीलिए उस दिन भगवान का नाम जप करें, अधिक से अधिक पूजा पाठ करें। उस दिन दान करना सबसे उत्तम होता है। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिनों पर चावल का दान करें, वस्त्र दान करें, भोजन दान करें। यह दान आपको 11 जुलाई 2026 के पारण के समय पर करनी चाहिए। जल दान करना सबसे उत्तम होता है, इसलिए उस दिन दान जरूर करनी चाहिए। और उस दिन आपको किसी भी प्रकार से गंगा स्नान करने से अधिक फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें। और दीपक जला दें तुलसी के पास। एक दीपक तुलसी के पास जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घरों से दूर चली जाती है और घरों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है। यह जो योगिनी एकादशी है विशेष करके शादीशुदा महिलाओं और पुरुषों को जरूर करनी चाहिए। इसे करने मात्र से जीवन के सारे दुख और समस्या खत्म हो जाती है। इसीलिए योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बढ़ता है। ये जो योगिनी एकादशी व्रत है 11 जुलाई को समाप्त होगा और पारण रखा जाएगा दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में। यह व्रत शुरू होगा 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:11 से और व्रत समाप्त हो 11 जुलाई 2026 को सुबह 5:23 पर। व्रत रखा जाएगा 10 जुलाई 2026 को।
तो यह थे योगिनी एकादशी के सही नियम और व्रत। इस नियम के साथ व्रत करते हो तो व्रत का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीताराम, हरे कृष्णा।